सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट। हमें ये बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 अगर लेते हैं तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता कि वो मल्टीपल ऑफ 6 बन जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है वो मल्टीपल ऑफ 6 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, चलो से इफ़ आई टेक 15, 3 5 ज़ा 15 होता ना, और 3 16 ज़ा 48 होता है। इन दोनों को चलो ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। सिचुएशन 2, अगर हम 12 लिए और फिर 18 लिए, ओके, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18, इनको जब ऐड करते हैं तो हमें 30 मिल रहा है। एम आई राइट? अगर हम यहाँ 21 ले लेते हैं, 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27, इनको जब ऐड करते हैं तो हमारा ये 48 बन जाता है। एम आई राइट? क्लियर? ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम यही देख पा रहे हैं कि ये वाला डिवाइजेबल बाय 6 है, ये वाला भी है, लेकिन ये नहीं है। वजह क्या होगी, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है, तो जब हमने देखा कि सेम पैरिटी है, यानी इवन इवन ऑड ऑड, तो दे क्वालिफाई ओके टू बी मल्टीपल ऑफ 6। अगर ये नंबर्स इवन है और इवन है तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो नंबर उपलब्ध होता है वो हो जाता है 6 के मल्टीपल। भले ही वो ऑड, दो ऑड ही नंबर हो, भले ही दो इवन ही हो, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि अगर 1 + 3 करा जाए तो ये 4 हो गया, और 4 क्योंकि ओके 2 के मल्टीपल है, तो इस नाते हमें पता है कि ये तो 3 के मल्टीपल थे ही, हमें 6 के मल्टीपल करने के लिए 6 को, ठीक है, का मल्टीपल होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एम आई राइट? तो दो ऑड हमने जब लिया तो इवन हो गया, तो जब वंस इट इज इवन विच मीन्स 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इट। तो अगर 6 को, ठीक है, हमें दिमाग में रखना है तो हमें ये भी देखना होगा कि वो नंबर इवन होना चाहिए 1, वो चाहे दो ऑड को ऐड करके हो, चाहे वो दो इवन को ऐड करके हो। अब यहाँ देख लो 12 और 18 में क्या देख रहे हैं कि दो इवन को हमने ऐड किया तो क्या आया, हमारा 30 आया। 30 में 2 है तो ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर इज 2, यानी 30 तो 3 से तो डिवाइजेबल है ही, 2 से भी है, अर्थात क्या हो गया, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। एकदम क्लियर? तो the sum is a multiple of 6 when both numbers share the same parity, यानी both are odd multiples of 3 और both are even multiples of 3। एकदम राइट? तो दोनों ही हम लोग देखिए कि 21 और 27 दोनों ही ऑड है, 12 और 18 दोनों ही इवन है, तो दे आर शेयरिंग द सेम पैरिटी। अगर इफ इट इज नॉट सो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑड है और इवन है, 15 और 48 में हमने क्या देखा, इस वाले में क्या देखा कि when odd and even are getting to be added then it is not giving a result that is a multiple of 6। सही? कहाँ multiple of 6 है? 63। ठीक है, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो लेट्स डू इट। फिर बाद में हम लोग अपना कंक्लूजन देंगे, am I right? तो यहाँ पे अगर 3 के मल्टीपल लेते हैं, चलो 15 ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, एक इवन ले लेते हैं, तो यहाँ 9 आ गया और ये 3 आ गया। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दे बोथ गॉट टू बी इवन, जैसे कि कैसे, 6 और 12, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 और 1। सो दिस बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज, इन दोनों को हमने ऐड किया है, मल्टीपल ऑफ 3, और एट द सेम टाइम इट बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 6।
केस 2, इसमें तो दोनों ही इवन है। केस 2 अगर हम लेते हैं, चलो एक ऑड ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला भी ऑड लेते हैं। तो अगर हम लेते हैं 21 और दूसरा वाला 27 ले लेते हैं, ठीक है, 3 के ही मल्टीपल है ये, 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 48। सो इन दिस केस ऑल्सो वी हैव ऑड एंड देयरफॉर 6 के ये डिवाइजिबल है, ठीक है। तो जनरलाइज में अगर हम लोग देखें, अगर इवन है और ये ऑड है तो इट इज़ नेवर अ मल्टीपल ऑफ 6। तो स्टार्टिंग में आप देख लो कि ऑड इवन का हमने इलास्ट्रेशन दिया, एग्जाम्पल्स दिए, तो 63 आया। तो आपको पहले तो इनका पैरिटी देखना है कि सेम पैरिटी के हो, यानी इवन इवन हो, ऑड ऑड हो, मिक्सचर नहीं हो, ठीक है। अगर 6 के मल्टीपल होना है तो, और 6 के मल्टीपल होने के लिए अगर इवन इवन को ऐड करें तो हम उसमें 2 वाला फैक्टर को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर 2 को लेके आएगा साथ में, और ऑड प्लस ऑड भी करते हैं तो भी रिजल्ट्स इनटू इवन, ठीक है। हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़े हुए हैं ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 3 तो 4 हो गया ना, 5 प्लस से 7 तो हमारा 12 हो गया, तो 2 रहेगा ही। तो ये कंडीशन है जो हमें बोला है कि जनरलाइज करो। तो ये करते करते हम लोग यही आए हैं कि फॉर अ नंबर टू बी, ओके, फॉर अ नंबर टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6 इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये एलिजिबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो सिंस द सम 3 और p plus q has already a 3 as factor, so it will be divisible by 6 only and only if p plus q has to be made even। अगर इवन नंबर नहीं बनाया तो मुश्किल है भाई। सो द सम ऑफ 2 नंबर्स p plus q गॉट टू बी इवन, चाहे वो 2 ऑड को जोड़ के ले आओ या फिर दोनों को ओके इवन बनाओ, ठीक है, और ऐड करो। सो हमने फर्दर एग्जाम्पल्स दिए। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।